दोस्तों, आज हम लोग बराबर आए हुए हैं। बराबर विश्व प्रसिद्ध है अपने गुफा के लिए। यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है और बराबर की गुफाएं जो है, यहाँ पे 7 गुफाएं हैं जो बराबर और नागार्जुनी की हिल में है। 4 बराबर की हिल में और 3 जो है नागार्जुनी की हिल में। टोटल 7 गुफाएं हैं। यह भारत की सबसे पहली मानव निर्मित गुफा है। इसको मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बनवाया था और 4 गुफाओं को और 3 गुफाओं को जो नागार्जुनी हिल में उसके पौत्र दशरथ ने बनवाया था। अभी हम लोग लोमस ऋषि गुफा के द्वार के सामने हैं। बराबर और नागार्जुनी में जितनी गुफाएं, 7 गुफाओं में से यह सबसे बेस्ट गुफा माना जाता है, क्योंकि इसका पूरा फसाड देख रहे हैं आप, सबसे अलंकृत है। और लेकिन इसकी खासियत सबसे बड़ी यह है कि यह इतना आगे से इतना अलंकृत होने के बावजूद भी अंदर में अर्ध निर्मित है। इसको फाइनल टच नहीं दिया गया, क्योंकि इसकी दीवार जब ऐसा लग रहा है कि जब आर्टिस्ट इसको अंदर से बना रहा होगा, जब गुफा को खोद रहा होगा, तो उसके अंदर में क्रैक डेवलप हो गया। इसके कारण से यह गुफा को उसने कंप्लीट शेप नहीं दे पाया। यह लोमस ऋषि गुफा, इसके बगल में सुदामा गुफा। सुदामा और लोमस ऋषि दोनों का प्लान और दोनों का एलिवेशन बिल्कुल सेम ही है। वह ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसकी तुलना में यह अनफिनिश्ड है। लोमस ऋषि गुफा पूरी 4 गुफाओं में जो बराबर की पहाड़ी में देखने को मिलता है, एकमात्र वैसी गुफा है जिसमें अशोक का अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अशोक के अलावा अशोक के अन्य अभिलेख जो हैं बाकी अन्य गुफाओं में हमको देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह रहा होगा, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि यह गुफा फाइनल नहीं हो पाई, इसलिए अशोक ने अपनी इंस्क्रिप्शन को इसके ऊपर नहीं खुदवा पाया। ग्रेनाइट की पूरी पहाड़ी है, पूरे बराबर में हम देख रहे हैं। तो ग्रेनाइट अपने आप में काफी सॉलिड और बहुत मजबूत रॉक माना जाता है, और उसमें मिरर जैसी चमक आप देखेंगे। अभी अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि इतनी चमक, इतनी सुंदर चमक है। और आज से लगभग 2300 साल पहले हमारा इंजीनियरिंग कितना स्किल, मतलब कितना डेवलप्ड था कि इतने कम से कम इक्विपमेंट्स के अभाव में भी, मतलब उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ था नहीं, उस स्थिति में भी हम अपनी गुफा को इतने सुंदर बनाने में सफल हो पाए। तो आज की तुलना में हम काफ़ी वेल डेवलप्ड थे उस ज़माने में, आज से लगभग 300 साल पहले। आइए हम लोग अंदर देखते हैं। और इसमें जो इंस्क्रिप्शन बाद के कालों में इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर डाला गया है, लगभग 6th सेंचुरी AD के आसपास में इसके, लेकिन अशोक के काल का अभिलेख हमको इसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। आइए हम अंदर चलते हैं। जैसा अभी हम बता रहे थे कि इस लोमस ऋषि की गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिलता है, लेकिन मौर्य काल के बाद के कुछ अभिलेख यहाँ मिलता है। लगभग 4th सेंचुरी AD का एक अभिलेख हमको यहाँ दिख रहा है, 6th सेंचुरी AD का एक अभिलेख दिख रहा है, और 6th सेंचुरी AD का भी एक अभिलेख, लंबा अभिलेख दिख रहा है। सबसे पहला अभिलेख जो यहाँ देखने को मिलता है, यह लगभग 4th सेंचुरी AD में क्लेश कांतार लिखा हुआ है। मतलब हम लोग जानते हैं क्लेश मतलब होता है दुख, कांतार मतलब जंगल। तो ऐसा लगता है कि 4th सेंचुरी AD के आसपास में यह जगह पूरा, मतलब एक जंगल वैसा हो जो दुखों से भरा हुआ है, तो उस तरह का पूरा हो गया होगा। और एक है 6th सेंचुरी AD में लिखा हुआ बोधि मूल। इसका मतलब लगता है कि बौद्ध धर्म का यहाँ 6th सेंचुरी AD में मतलब एक तरह से प्रभाव हो गया था, इसलिए बोधि मूल लिखते। और सबसे बड़ा, सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 लाइन का इंस्क्रिप्शन है, जो मौखरी उत्तर प्रदेश में अन्नौज एक जगह है, वहाँ के मौखरी वंश हुआ करते थे। तो मौखरी वंश में अनंत वर्मा का यहाँ अभिलेख हमको देखने को मिलता है। और इसी अभिलेख में लगभग 6th सेंचुरी AD में इस पूरे पहाड़ी को प्रवरगिरी कहा जाता था। आज हम लोग इसको बराबर कहते हैं, लेकिन अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि प्रवरगिरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस अभिलेख में इस बात की भी चर्चा है कि अनंत वर्मन, जो शार्दुल वर्मन का बेटा हुआ, उसके पिता शार्दुल वर्मन थे मौखरी वंश के शासक। तो अनंत वर्मन ने एक कृष्ण के, विष्णु के मत्स्यावतार के फॉर्म के रूप में यहाँ इस इंस्क्रिप्शन को डोनेट किया है कि वह उनके लिए विष्णु के एक अवतार के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में इस अभिलेख को हम यहाँ पे खुदवा रहे हैं। तो इस बात की इसमें चर्चा है। और आइए हम लोग अंदर प्रवेश करके देखते हैं। तो इसका मतलब 3 अभिलेख यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन सबसे खासियत कि इतना सुंदर केव का फसाड होने के बावजूद भी
यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। इसका मेन कारण यही है कि अनफिनिश्ड केव है। आइए हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम लोग बराबर गुफा का दूसरी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है सुदामा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे यह गुफा जस्ट लोमस ऋषि के जस्ट बगल में है, उसी रॉक में है। इस रॉक में 3 गुफा हम लोग को देखने को मिलेगा, लोमस ऋषि, सुदामा और अर्णचोपर जो इसके जस्ट पीछे मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा लोमस ऋषि की तरफ फसाड नहीं है, वहाँ बहुत वेल डेवलप्ड फसाड था हमारा। यहाँ वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है यह पूरी तरह से फिनिश्ड है और इसके अंदर अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, जिसने अपने शासन काल के 12वें वर्ष में वह अभिलेख खुदा हुआ है। इसका मतलब है इस गुफा को उसने उस साल डोनेट किया होगा अपने शासनकाल के 12वें अभिलेख में। इसके अलावा यहाँ भी हमको 2 और अभिलेख जो वहाँ देखने को मिलता है, क्लेश कांतार और बोधिमूल। मतलब पूरे जगह जो है पूरा दुख से भरा हुआ है इस तरह से, और बोधिमूल या बुद्धिस्ट धर्म का प्रभाव उस समय देखने को मिलता है जगह पर। 3, 4, 5 लेटर है। फर्स्ट लेटर में संयुक्त वर्ण है क्ले लिखा हुआ है, ल और क और ए दोनों क्ले। क्लेश और यह तालव्य सा है। क्लेश कांतार, कांतार मतलब जंगल, क्लेश मतलब दुख। बहुत सुंदर से आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस अभिलेख के माध्यम से। और उसी तरह जब राइट साइड में हम लोग सुदामा केव के राइट साइड में फसाड में देखते हैं तो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं इधर से, बोधिमूल। यह 6th सेंचुरी एडी का ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और एक तरह से संस्कृत लैंग्वेज है। क्लेश कांतार भी संस्कृत वर्ड है, क्योंकि एक चीज और बता दें यहाँ पर कि अभी तक जो खोज हुई है उसके अनुसार सबसे पहला अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन उसकी भाषा प्राकृत है। और संस्कृत की सबसे पहला शुद्ध रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है, जो पूरे भारतवर्ष का सबसे पहला अभिलेख संस्कृत का। उसकी भी लिपि ब्राह्मी ही है, लेकिन उसकी लैंग्वेज संस्कृत है। तो मतलब उस समय मतलब उसका स्टार्ट हो गया था। उसके बाद के काल में जितने अभिलेख भारत में लिखे गए सब संस्कृत लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट वही डेवलप्ड फॉर्म होता गया। ब्राह्मी का बाद के फॉर्म्स को लोग देखते हैं। आइए, और फिर अभी मतलब पहले के जो ट्रेवलर थे वो लिखे ही, मॉडर्न युग के ट्रेवलर भी इस जगह पे अपना नाम लिखवा दिए हैं। लेकिन एक जागरूकता के तौर पे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप कहीं जहां भी अपनी हेरिटेज को देखने जाएं तो आप लोगों से निवेदन है कि वहां पर कुछ इस तरह का चीज न लिखें। अब यह इतिहास का हिस्सा हो गया है, लेकिन अभी हम लोग लिखेंगे तो एक तरह से ह्यूमन वैंडलिज्म है। रामा किशन जो कोई होंगे अपना नाम लिखे हैं। संत दास भी है। चमक बता रहे थे, कितने मिरर की तरह चमक है। ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर इतनी सुंदर चमक। आज से 2300 साल पहले जब हमारा आर्ट स्टाइल जो इंजीनियरिंग उतना डेवलप नहीं था, तो सोच सकते हैं कितनी महारत हासिल रही होगी है हमारे आर्टिस्टों की उस समय, इतना चौड़ा। तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि रबिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा। कुछ वैसे मटेरियल से बराबर रब करता होगा, या उसके ऊपर कुछ मतलब एक लेविगेशन लगाता होगा, या कुछ ऑयल लगाता होगा, क्या लगाता होगा स्पष्ट कहना मुश्किल है कि क्या यूज करता होगा, किस तरह का कुछ हमको एक तरह से मिला नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है। लेकिन इस पहाड़ी में सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है, माइका की मात्रा बहुत ज्यादा है, ग्रेनाइट में अब्रक बहुत ज्यादा मिला हुआ है। इसके कारण हो सकता है कि उस शाइनिंग आने का सबसे बड़ा कारण रहा होगा अब्रक अधिक मिलने के कारण, जो भी एकमात्र कारण हो सकता है, मेन कारण ही नहीं हो सकता है। आइए हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जो पिछली गुफा में हम लोग देखे छत और ग्राउंड फिनिश्ड नहीं था, यहाँ पूरी तरह से फिनिश्ड आपको मिलेगा। सेम प्लान जो लोमस ऋषि में हम लोग देख रहे हैं।
बराबर पहाड़ी श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण गुफा, जो थर्ड, 2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अनचौपर गुफा इसका नाम है। और यहाँ पर हमको अशोककालीन अभिलेख देखने को मिलेगा कि जाहिर सी बात है सिर्फ लोमस ऋषि गुफा में वो नहीं है, यहाँ मिलेगा। और यहाँ जो अशोककालीन अभिलेख है पूरी तरह से इरोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। मतलब आप गुफा से बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड के पूरा पैनल पे यही वो लिखा हुआ था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत भाषा में। यहाँ लेकिन इरोड होने से पहले का जो लेटर डिसाइफर करके जो रखा हुआ है किताब में, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है टेक्स्ट में, वह यही लिखा हुआ है कि इस गुफा को सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष में आजीवक को डोनेट किया था। आजीवक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट था। बौद्ध जैन की तरह ही आजीवक भी एक बहुत बड़ा संप्रदाय था, जिसकी स्थिति वर्तमान में शून्य है। वर्तमान में उस धर्म को मानने वाले लोग न के बराबर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि अशोक के काल में इसको हम देखते हैं कितना राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन इनकी जो धार्मिक विधियां थी इतनी जटिल थी जिसके कारण के इनके चेन और बाद में विकसित नहीं हो सके। तो इसने आज और बाकी सब गुफाओं में आप देखे होंगे कि नीचे में सुदामा गुफा में देखे आजीविके ही वर्ड को पूरा मिटा दिया गया था। मतलब इतनी सुंदर गुफा 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक ने किसी संप्रदाय को डोनेट किया। बाद के काल में और अन्य इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, लेकिन उस अशोक की लिपि के ऊपर, अशोक के अभिलेख के ऊपर आजीवक वर्ड को इंटेंशनली बाद के इतिहासकार नहीं कहेंगे, लेकिन उस शासक जो शासन बाद के शासन रहे होंगे, उसके जो फॉलोअर्स लोग रहेंगे, वे लोग उनको जरूर मिटाए होंगे इंटेंशनली उस वर्ड को। इसका मतलब है बाद के काल में उस वर्ड को पढ़ना लोग जानते थे, तभी तो 3rd सेंचुरी बीसी के अभिलेख को 6th सेंचुरी एडी में मिटाया जा रहा है। मतलब 900 साल बाद तक लोग, मतलब एक कॉमन मास में कुछ वर्ग वैसा होगा जो इस लिपि को पढ़ना जानता होगा, बाद में मिटा दिया गया। उसी तरह से नीचे का वर्ड तो बिल्कुल यहाँ तो कंप्लीट मिल गया इरोजन के कारण। ऑलरेडी हम जानते हैं ग्रेनाइट पहाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, और इसी तरह से केव जब फ्रैक्चर हो सकता है तो इंस्क्रिप्शन टूटने में कितनी देर लगेगी। और बाहर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ था लाजिना इरसिना, सब तो रहेगा ही। एकोनविंशति मतलब कि अपने शासन काल के 19वें वर्ष में उन्हें, हाँ, एकोनविंशति, तो 19वें वर्ष में उन्होंने ऐसा किया है। और अंदर में और सारे इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। कुछ कॉमन है, क्लेश कांतार है, बोधि मूल है। यहाँ कुछ अलग तरह के मिलेंगे भी, दरिद्र कांतार आपको मिलेगा, और विकट तुंग शिव मिलेगा। और एक और है, आइए अंदर देखते हैं, उसको अपना चलेगा बहुत तरह का। देखिए यह मेडिटेशन हॉल बना होगा, उस समय का ही बना होगा, आराम से मेडिटेशन लोग करते रहे। और पूरे तो उस तरह पूरा फिनिश है कि ये तो और ज्यादा एकदम फर्श से लेके छत तक, अर्श तक इसका प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। तो इस पहाड़ी का सबसे बड़ा चट्टान आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक, जिसमें 3 गुफाएं, लोमस ऋषि, सुदामा और अनचौपर गुफा खुदी हुई है, वह इसी पे है और उसी के ऊपर हम लोग खड़े हैं। कुछ प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई थी, लेकिन इरोजन होने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जैसा हम जानते हैं कि इस रीजन में जो प्राचीन प्रतिमाएं हम लोग को मिलेगी, या तो सुंग कुषाण या गुप्त या रियरली मिडिवल पीरियड के जो प्रतिमा हम लोग को मिल सकता है देखने को, लेकिन यह पूरी तरह से इरोड हो गया है। इसलिए यह कहना बड़ा स्पष्ट नहीं है कि यह गुप्त काल की प्रतिमा थी या उसके बाद के काल की प्रतिमा थी, लेकिन इतना तो तय है यह संभवतः विष्णु की प्रतिमा थी, क्योंकि और इसके चारों हाथ नीचे की तरफ है। ये भी संभवतः विष्णु की प्रतिमा थी, इसके भी चारों हाथ नीचे की तरफ है, क्योंकि विष्णु की प्रतिमाओं में जब चारों हाथ नीचे की तरफ होता है तो एक तरफ चक्र का अंकन रहता है और एक तरफ लंबा गदा का अंकन रहता है, या फिर कोई उनके सबऑर्डिनेट डेटी अगल बगल खड़े रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है एक लंबा वनमाला रहता है,
यह पूरा हमको दिख रहा है, उसी आधार पर दोनों का आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के या भारत या महत्वपूर्ण जगहों पर इस तरह की प्रतिमा मिली है, तो वह कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ उस तरह के व्यू ला रहे हैं कि वही आकृति बना रहा है, लेकिन ये रोड हो गया है पूरी तरह से। अभी हम लोग बराबर पहाड़ी श्रृंखला की चौथी गुफा के सामने हम लोग हैं, उसके अंदर में, उसके बरामदे में प्रवेश कर गए हैं। इस गुफा को विश्व झोपड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एकमात्र अभिलेख है जो कि अशोककालीन अभिलेख है, और कोई अभिलेख नहीं है। यह भी इसका बरामदा अच्छे से फिनिश्ड है, आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर का सेल जो है अनफिनिश्ड है। उसको हम लोग अंदर में जाएंगे तो देखेंगे। अब यहाँ हम बहुत अच्छे से अशोक के ब्राह्मी लिपि को और प्राकृत भाषा में लिखी हुई यह अभिलेख को लाइन बाय लाइन एक एक अक्षर पढ़ के दिखा रहे हैं, ताकि सब लोग इसके प्रति जागरूक हो जाए कि कैसे उस काल में लिखा जाता था, आज से 2300 साल पहले, और क्या वर्ड मिटा हुआ है और उसको क्यों मिटाया गया है। ऐसा हम जानते हैं कि अशोक ने इन सभी गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था अपने शासनकाल के अलग अलग वर्षों में। एक तो देख रहे हैं 12वें वर्ष में, एक गुफा में देख रहे हैं 19वें वर्ष में। अब पढ़ते हैं लाजीना, बताए थे, ला जी ना पियदसीना, लाजीना पियदसीना, डू वा डस, डुआडस, व सा भी शीतेन, वसा भी तेना, इयम इयम कुभा, इयम कुभा, खलतिका पवतसी, इयम कुभा खलतिक पवतसी, दीना। 1 2 3 3 लेटर मिटा हुआ है, लिखा हुआ है सिर्फ के ही, आजीवी के ही का के ही लिखा हुआ है। इसको इसलिए पढ़ा जा सका, इसको आखिर पढ़ने का क्या कारण है? हो सकता है कुछ और लिखा हुआ 3 वर्ड में, क्योंकि इसकी दूसरी जो गुफा श्रृंखला है नागार्जुन गुफा श्रृंखला में, वहाँ स्पष्ट उल्लेख है आजीवी के ही का। इसीलिए वह वर्ड वही हो सकता है जो यहाँ से इंटेंशनली बाद के कालों में अपने जिस राज के अधीन हुआ होगा, इतना इंपॉर्टेंट गुफा हम आजीव को दे देंगे, हमारे राज में अब राजा हम हैं, तो इसको किसी और को दे देंगे। विष्णु का इंस्क्रिप्शन लिख दिया कि मत विष्णु को डोनेट कर दे, उसी तरह से बाद में शिव पार्वती का नागार्जुन गुफा में तो यही लिखा हुआ है। एक इसमें बहुत सारी बात वैसी है। एक चर्चा हो रही है खलतिक पवतसी, मतलब एक जो कहते हैं कि पूरा हिल जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। खलतिक मतलब उसका भी मीनिंग उस तरह का होता है एक, लेकिन हमारी व्यक्तिगत मानना है खलतिक पवतसी कहने का मतलब यह पर्वत का नाम खलतिक रहा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं गोरखगिरी, प्रवरगिरी, खलतिक, मतलब मौर्यन पीरियड में ही एक तरफ गोरखगिरी चर्चा है, एक तरफ खलतिक पर्वत की चर्चा है। मतलब दो नाम हो सकता है कि अलग अलग रीजन का, हिल का अलग अलग चोटी का नाम दिया हो। और अंग्रेजी में वर्ड देखते हैं केव, केव वर्ड जो बना है यहाँ लिखा हुआ है कुभा। तो बार बार जो हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश से हिंदी कैसे हुआ, तो आप देखिए कि संस्कृत से कैसे इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को लोगों ने कॉपी करके अपने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। तो यह अब अंदर प्रवेश करके देखेंगे, यह पूरा आपको रेक्टेंगुलर प्लान इसका दिख रहा है। इसका रूफ भी पूरा सपाट है, वहां दिख रहा है तो पूरा हेमिस्फेरिकल टाइप का आपको दिख रहा था, गैरपृष्ठनुमा पूरा इस तरह से हाथी का जो पीठ होता है उस तरह से गिर रहा था। यहाँ पूरा छत, वर्तमान छत जो है उस तरह से दिख रहा है और पूरी तरह से फिनिश्ड है। अंदर में सेम, आइए पूरा तरह से ये अनफिनिश्ड है पूरा। औजार के मार्क आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ये सही से प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया? ये तो खुला हुआ है। तो दरअसल इस पहाड़ी के ऊपर ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ डिस्टर्बेंस हो सके। रणधीर, पम्मी और ये तो गलत ह्यूमन बंडलिज्म है, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। जागरूकता का बहुत जरूरी है लोगों के बीच में। लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो इस तरह की चीजों को नहीं लिख पाएंगे।